दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2016 में जो क्वेश्चन साइंस का जो पूछा गया, बच्चा जी याद रखिएगा। यानी साइंस में 2016 में जो पूछा गया था, द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि 2016 से लेकर के मैं आपको बता दूं कि 2011 से लेकर 2000 है ना, तो 15 तक मैंने इसका वीडियो मैं कंप्लीटली बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड में मैंने इतना अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसमें से सारा का सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं मिल रहे हैं, ठीक है? इससे यह साबित होता है कि आने वाला एग्ज़ाम में भी इसी में से क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जो है 16 का द्वितीय पाली, जो प्रथम पाली मैंने क्या किया तो बता दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से बच्चा जी, कि है ना समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बस याद रखिएगा, जो समतल दर्पण जो होते हैं ना, उससे हमेशा प्रतिबिंब जो बनते हैं वो काल्पनिक होते हैं। मैंने जस्ट 2016 में यानी कि प्रथम पाली जो था उसमें यह क्वेश्चन बताया है कि वो जो समतल दर्पण जो होता है उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक होता है। इससे यह साबित होता है कि बार बार एग्जामिनर जो होते हैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करके देते रहते हैं, ठीक है? इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है? यानी कि समतल दर्पण जो होते हैं वो हमेशा प्रतिबिंब जो होते हैं, बच्चे याद रखिएगा, वह काल्पनिक ही बनाते हैं, यानी कि वर्चुअल बनाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दो में क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बच्चे याद रखिएगा, है ना, कि निकट दृष्टि दोष है कौन सा है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो निकट है। निकट दृष्टि है ना दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार है ना हम लोग करते हैं, बच्चे याद रखिएगा। पहले समझिए, यानी कि निकट के मतलब क्या होता है, दृष्टि दोष का मतलब कि निकट की वस्तु को क्या करता है तो देख लेता है। यानी कि निकट की वस्तु को देख लेगा, यानी कि दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा। तो दूर की वस्तु को दिखाई देने के लिए यहाँ पर जो यूज करते हैं हम लोग, वो अवतल लेंस का, किसका बच्चे याद रखिएगा, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो अवतल लेंस हो जाएंगे। पर याद रखिए बच्चा जी, अगर यहाँ पर आता कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा हाना लेंस का प्रयोग किया जाता है, बस याद रखिएगा, तब तो वहां पर हो जाता उत्तल लेंस। क्या होता है बस याद रखिएगा, तो वहां पर बन जाता उत्तल लेंस। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो लेंस जो है वह उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है? और यह भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में बनाया है, तो यहाँ पर आया था और यहाँ भी आया है ना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। बच्चे याद रखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे है ना जोड़ा जाता है। बच्चे याद रखिएगा, जो आमीटर जो होता है ना, इसको विद्युत परिपथ में है ना सीरीज में जोड़ते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम, है ना बच्चे याद रखिएगा, है ना, किस में जोड़ते हैं तो सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्या कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, तो एम्पियर। क्या होता है तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, इसका संकेत होता है ए, है ना। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होते हैं तो एम्पियर होते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर बच्चे याद ध्यान दीजिएगा, कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बच्चे याद रखिएगा, यानी कि अवतल जो लेंस होता है, ये अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस द्वारा जो सिर्फ क्या होते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं, ठीक है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि दोनों क्या करते हैं तो मिलाते हैं, तो यहाँ पर कॉपर और H2O बनती की किस प्रकार की अभिक्रिया। बच्चे याद रखिएगा, ये जो होता है ना अपचयन अभिक्रिया, कौन बच्चे याद रखिए, तो यह जो है यह अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर, बच्चे ध्यान दीजिएगा, कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। बच्चे याद रखिएगा, नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जैसे ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रिक के द्वारा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत संयोजी के द्वारा क्या होते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं। बच्चे याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा तो वैद्युत संयोजी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 10।
10 में क्या कहते बच्चे ध्यान दीजिएगा कि पित्तल उदाहरण होता है। पित्तल क्या बच्चे याद रखिए तो मिश्र धातु। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पित्तल जो है यह मिश्र धातु है। 11 में कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है तो हाइड्रोकार्बन क्या बनता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन बच्चे याद रखिएगा तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं बच्चे याद रखिएगा तो क्षारीय धातु होते हैं। जो 7 से क्या होते हैं बच्चे याद रखिएगा तो 7 से अधिक वाले सब क्या होते हैं तो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है ना 13 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 का तो बच्चे याद रखिए वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। बच्चे याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में जो होते हैं CO2 वो 0.00 है ना 3% ये होता है। ठीक है बच्चे याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्या कर देता है कि 0.003 है ना और 0.3% फिर 0 क्या होता है तो 0.3% है ना। ऐसा आपको फंसाने के लिए देता है। बच्चे याद रखिएगा तो इसका आंसर ये होगा 0 क्या होंगे तो है ना 0.3% हो जाएंगे जो CO2 की मात्रा पाए जाते हैं। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि NaOH क्या है। बच्चे याद रखिएगा NaOH जो है वह क्षार है। बच्चे याद रखिएगा OH जैसी लग जाता है ये आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार बच्चे याद रखिएगा तो है ना आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था है ना उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये OH लग जाता है तो क्या होता है तो क्षार होता है ना OH माइनस। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि ऑक्सीजन है। बच्चे याद रखिएगा कि ऑक्सीजन है। बच्चे याद रखिए एक हार्मोन है। क्या तो यह एक हार्मोन है। ठीक है अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि मानव मादा के बच्चे ध्यान दीजिएगा कि मानव मादा का जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। यह आपके ऑप्शन के अनुसार होगा मगर याद रखिएगा शुक्र वाहिका जो होता है यह सिर्फ किसका होता है तो नर जनन अंग होता है। क्या बच्चे याद रखिएगा तो यह होता है नर जनन अंग होता है। जबकि यहाँ पर याद रखिए बच्चे मादा जो जनन अंग जो होते हैं वह शुक्र वाहिका नहीं होते हैं वो क्या होते हैं तो अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होंगे तो शुक्र वाहिका हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि पराग कोष में होते बच्चे याद रखिएगा जस्ट मैंने बताया था। ठीक है पराग कोष में है ना परागकण पाए जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है बच्चे याद रखिएगा CO2 होते हैं क्लोरोफिल होंगे और सूर्य का प्रकाश होंगे। ठीक है यानी कि जितना चीज यहाँ बताया गया बच्चे याद रखिएगा ये सब के सब क्या होते हैं ये उपयोगी होते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन 19 में क्या कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। बच्चे याद रखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और वह होता है बच्चे जी याद रखिएगा है ना लीवर। क्या होता है तो लीवर होता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना लीवर ही होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है क्वेश्चन 20 कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन था। बस याद रखिएगा तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह क्या होता है पादप हार्मोन है यानी कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं जो ऑक्सीजन है ना होते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चे जी यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए ध्यान से अगला जो वीडियो आपको बनने वाला है वो किसका बनेगा बस याद थोड़ा सा मैं बता दूं 2017 का बनेगा। ठीक है अगर ये वीडियो आपको है ना चाहिए अगर आप नहीं हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद।